स्वागत है आपका अकेला लोक के अनमोल विचारों की दुनिया में। यह चैनल शुद्ध रूप से मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति का एक साधन है। हर वो इंसान जो खुद को अकेला या निराश महसूस करता है, ये चैनल उसका साथी है। ये चैनल आपको हर सुख दुख में नई उम्मीद और हौसला देगा और आपको विचारों और जीवन को नई दिशा। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप भी बन जाए हमारे अनमोल साथी। भगवद गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग पर आधारित है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने के महत्व और कर्मयोग की महिमा समझाई है। इस अध्याय में कुल 43 श्लोक हैं, जिनका सार वीडियो में सरल हिंदी भाषा में प्रस्तुत किया गया है। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि यदि ज्ञान, सांख्य योग श्रेष्ठ है तो उन्हें युद्ध के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल ज्ञान के सहारे निष्क्रिय रहना उचित नहीं है। इस संसार में कर्म करना अनिवार्य है और कर्म को सही तरीके से करने वाला व्यक्ति ही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। शरीरधारी मनुष्य को हर हाल में कर्म करना ही पड़ता है। श्लोक 8, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। अर्थ, तुम अपने नियत कर्म को करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। ज्ञानियों और अज्ञानियों के बीच भेद। श्लोक 36 से 43 उदास स्माइली अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य चाहकर भी बुरे कर्म क्यों करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह काम, इच्छा और क्रोध के कारण होता है। काम और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। श्लोक 37, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। अर्थ, काम, इच्छा और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। ये ही मनुष्य को पाप में धकेलते हैं। कर्मयोग का सार। कर्म करना अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना जीवन नहीं जी सकता। फल की चिंता मत करो, अपने कर्म को भगवान को अर्पण करो और फल की चिंता छोड़ दो। यज्ञ का महत्व। यज्ञ के माध्यम से देवताओं और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। स्वार्थ और आसक्ति का त्याग। सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। काम और क्रोध पर नियंत्रण। काम और क्रोध को जीतकर व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। अध्याय 3 का उपसंहार। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म से भागना समाधान नहीं है। हर व्यक्ति को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के और भगवान को समर्पित होकर कर्म करता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। मुख्य श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, फल की चिंता करने का अधिकार नहीं है। निष्कर्ष, कर्मयोग हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसके फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो हम जीवन में शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय था। यदि हम कर्मयोग को अपने जीवन में उतार लें, तो जीवन के सभी दुखों और उलझनों का समाधान हो सकता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही कर्मयोग का मूल संदेश है। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और आप भी बन जाए हमारे अनमोल साथी।